अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। एज़ यू नो बेटा, आज 6 सितंबर है और आज का दिन जो है वो हमें स्कूल से छुट्टी है। और लेकिन ये है कि हमारा जो लेसन वाला काम है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब बच्चे जो से हैं वो 10 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद जो है वो लेसन आज का याद करना और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आज जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम दिन है यौम दिफ़ा के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, अपने मुल्क के लिए आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एसएलओ हमारा है एक्सप्लोर हाउ डायलॉग जनरेट्स डिस्कोर्स। डिस्कोर्स कहते हैं कॉन्वर्सेशन को, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। वो किसी भी हवाले से हो सकती है, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। देखें आगे लिखा भी हुआ है। हमने ये देखना है कि किस तरीके से डायलॉग जो है वो दो लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन को जनरेट करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द लेसन। आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर यहाँ पे 8 पढ़ रहे हैं, सेटलिंग द वर्ल्ड। और इसमें जो है वो रीडिंग हम करेंगे। हाजी उस्मान टुक सम टाइम टू थिंक। हाजी उस्मान ने सोचने के लिए कुछ वक्त लिया। ही वांटेड टू गिव सच अ डिसीजन दैट वुड रिकनसाइल द रिलेशंस ऑफ द टू, ठीक है। वो ऐसा जो है वो फ़ैसला देना चाहते थे जो कि दोनों के दरमियान जो है वो मुफाहमत पैदा करे। रिकनसाइल का मतलब होता है मुफाहमत पैदा करना। मुफाहमत कहते हैं आपस में ताल्लुकात को ठीक करना, बेहतर कर देना, ठीक है, बेहतर करने की कोशिश करना। फाइनली स्टूड अप, वो खड़े हुए एंड सेड, और कहा, आफ्टर लिसनिंग टू यू बोथ, आप दोनों की बात सुनने के बाद, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, दैट बोथ ऑफ यू, कि आप दोनों डिज़र्व मुस्तहिक हैं, सम रिटर्न, कुछ बदले के, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। वो कहते हैं कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ नतीजे के जो हैं वो बदले के मुस्तहिक हैं। हैंस सलमान नीड्स इस ट्रैक्टर रिपेयर्ड अर्जेंटली। जो कहते हैं जैसे कि सलमान को अपने ट्रैक्टर की जो है वो उसकी मरम्मत, रिपेयर का मतलब मरम्मत जो है फ़ौरी तौर पर चाहिए। तो हारून विल प्रोवाइड मनी फॉर इट, तो हारून उसके लिए पैसे फ़ौरन से प्रोवाइड करेगा। बट नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल, सलमान विल हेल्प हारून टू प्लो हिज फील्ड्स, लेकिन सलमान जो है वो हारून की मदद करेगा कि वो उसके खेतों में जो है उसके साथ हाल चलवाए। प्लो है, ये प्लफ नहीं है वर्ड बच्चों, ये है प्लो, ठीक है। तो प्लो का मतलब होता है हाल चलाना। इसके साथ ही इन दिस वे, इस तरीके से, ही विल मेक अप फॉर द डैमेज, इस तरीके से वो उस मुश्किल का, नुकसान का जो है वजाला कर देगा टू हिज ही डिड टू हिज फील्ड, जो कि उसने उसके खेतों के लिए जो है वो कर दिया था। नाउ यू मस्ट स्टॉप फाइटिंग, अब आप लोगों को लड़ना बंद कर देना चाहिए, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से दोस्त बन जाएं। दिस डिसीजन प्लीज्ड बोथ हारून एंड सलमान, इस फैसले ने जो है हारून और सलमान दोनों को खुश कर दिया। दे शूक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाए। शेख से सेकंड फॉर्म होगी शूक, ठीक है, शूक। एंड अपोलोजाइज ईच अदर, एक दूसरे से माफ़ी मांगी। आल्सो थैंक्ड हाजी उस्मान फॉर हिज वाइज काउंसल, और हाजी उस्मान का शुक्रिया अदा किया उनके दानिशमंदाना मशवरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इसके साथ ही आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे आना है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये वाला डायलॉग, ठीक है। एज़ यू नो कि हमारा एसएलओ बिल्कुल डायलॉग पे बेस्ड था। तो ये हमारे इजाज़ और रेहान के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है, ये आप लोगों ने डायलॉग के तौर पे अच्छे तरीके से याद करनी है, लर्न करनी है। इसके साथ आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम कर रहे हैं प्रोवर्ब्स का काम। तो ये पेज नंबर जो है वो आपका 239 है। 239 पेज नंबर के ऊपर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं यहाँ से अगर आपको, जी, या आई एम श्योर आपको विजिबल हो रहे होंगे। यहाँ पे 5 वाले जो हैं, नेक्स्ट 5 हमने करने हैं। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना तक है, हमारा हो गया था। अदले का बदला, टिट फॉर टैट, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। ग्रेट वोस्ट लिटिल रोस्ट, अंधों में काना राजा, यानी कि जो है वो अंधों में एक जो है वो राजा, यानी जिसके पास सब, जहाँ पे बेवकूफ़ लोग हों, अगर उसमें से थोड़ा कोई एक इंसान जो है वो थोड़ी सी कुछ बेहतर बात कर दे तो वो क्या मतलब होता है फिर उसका, कि सब लोग उसको अपना राजा मान लेते हैं कि ये हमारा बादशाह है, ठीक है। आँख हो जल पहाड़ हो जल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये 5 इसमें से आपने प्रोवर्ब्स करने हैं। अब लेट्स गेट बैक टू द होमवर्क स्टूडेंट्स। हमारा होमवर्क है आंसर 3 इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने 3 जो है वो इन्फ्रेंस बेस्ड सवालात जो है वो टेक्स्ट से करने हैं। यानी आज हमने जो टेक्स्ट पढ़ा है,
जितना भी चैप्टर उसमें से आपने 3 क्वेश्चंस बनाने हैं और उनका खुद ब खुद आंसर लिखना है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग MCQs बनाते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ में से, उस तरह आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स तो इंशाल्लाह ताला वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर फिज़िकल क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने मुल्क को और अपने स्कूल को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।